My dear students, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. Today our lecture is differentiate between mass and weight. Mass and weight जो है वो दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं जिनको हम डिफरेंशिएट करके इनकी वजाहत कर सकते हैं कि सेम क्वांटिटी नहीं होती। तो इस तरह मैं बताऊंगा आपको मैस एंड वेट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। First of all, I can define mass. The quantity of matter possessed by a body is called mass. यहाँ पर एक लफ्ज matter है। Matter क्या होता है? Anything which occupies space is called matter. Anything which occupies space is called matter. The quantity of matter possessed by a body is called mass. इसी के मुकाबले weight की definition करते हैं. Weight is that force with which the earth attacks the body towards its center. इसका मतलब है कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर पड़ी हो उसकी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड द सेंटर की तरफ होगी। इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. As you know it, scalar quantity क्या होती है? जिसके अंदर हम कंप्लीटली जो है उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड को बताते हैं। इसकी क्या डिफरेंशिएशन है? इसमें हम लोग एग्जांपल क्या लेते हैं? एग्जांपल में हम लोग लेंथ ले सकते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर ले सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल इसकी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। सिमिलरली इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है? ऐसी चीज जिसके लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मिकदार का होना भी जरूरी होता है। इट मीन वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। सिमिलरली तीसरा हमारे पास क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो इट इज फार्मूला जो होता है मैथ्स का वो क्या है? एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। इसका फार्मूला क्या हमारे पास? एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। सिमिलरली वेट का क्या फार्मूला है? इस फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फार्मूला करेंगे वो आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। नाउ वी विल डिस्कस मास एंड वेट का फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इट इज नोटेड बाय एम। सिमिलरली वेट को हम किससे नोट करते हैं? इट इज नोटेड बाय डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट जो है मैथ्स का इट्स यूनिट इज किलोग्राम जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इट्स यूनिट इज न्यूटन। वेट का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, उसको हम कैपिटल एन से बाय करेंगे। इसी तरह मैथ इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। इसको फिजिकल बैलेंस का नाम भी दे सकते हैं आप। इस तरह वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। नाउ वी विल मूव टू टॉपिक फोर्स एंड द मोमेंटम। फोर्स एंड द मोमेंटम में हमने एक रिलेशन ड्राइव करनी है जो कि पी है माइनस पी आई ओवर टी इक्वल टू एफ के इक्वल है। लेकिन हम इससे पहले फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। A force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change its direction. इसका मतलब यह है कि फोर्स किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। जैसे मिसाल एक हैवी ट्रक है, हम उसको रोकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं फोर्स लगाकर। और फोर्स जो है किसी चीज की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। जैसे हम क्रिकेट की बॉल को जब आप बैट से हिट करते हैं तो हम फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा एक और वर्ड इसमें आया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a moving body is called momentum. It is denoted by T. और इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन है, या इसको न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मैस जो है वो m है और उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारे पास v है। इसी तरह जब आफ्टर टाइम t के बाद वो बॉडी मूव करेगी तो उसका फोर्स जो होगी वो सेम रहेगी और उसकी वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने मोमेंटम के बारे में बताना है। हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू mv। यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी vi की बात कर रहे हैं, तो इसकी रिलेशन के मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसको हम pi से रिप्रेजेंट करेंगे और m और इनिशियल वेलोसिटी vi लेंगे। इसी तरह फाइनल मोमेंटम जो है pf इज इक्वल टू वो क्या बन जाएगा? वो इस रिलेशन के मुताबिक वो बन जाएगा mvf। यहाँ पर जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी लामहला चेंज होगा। चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो pf माइनस pi जो होगा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो mvf माइनस mv आ जाएगा।
यहाँ पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए मैथ में रूल है कि जब आप इस चीज को एक साइड से डिवाइड करेंगे वो तो दूसरी साइड पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट के लिए हमें टाइम से बोथ साइड पर डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग m जो है उसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो vf माइनस vi ओवर टी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि pf माइनस pi ओवर टी इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर टी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वो हमारा होता है a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर टी। तो यहाँ पर हम लोग vf माइनस vi ओवर टी की जगह पर a पुट कर लेते हैं इस रिलेशन के मुताबिक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है f इज इक्वल टू m। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो m में जो होगा m को कैंसिल कर देगा, pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा f एक पर। यहाँ बात आती ये है कि इस रिलेशन को, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब हम वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द बॉडी। This acceleration of force is equal to rate of change of momentum. It means कि हमने ये रिलेशन जो है इसका जो अकीदा था, जो इसको कंक्लूजन है वो ये आएगा pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू f। बात क्वेश्चन के अंदर वो हमसे इस तरह भी पूछ सकता है, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या प्रूव दैट pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू f। तो ये हमारी जो ऑल अबाउट मोमेंटम और फोर्स के बारे में था वो हमने इसको ड्राइव करके दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बका। मोमेंटम के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। यहाँ पर मैं इस स्टेप में पढ़ता हूँ, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ बॉडीज होते हैं, और यहाँ पर एक वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम यूज किया गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इस सिस्टम के अंदर हमें ये बताया गया है कि एक मैस मान लें, एक मैस है उसको हम m2 का नाम देते हैं। मैस m1 के लिए जो हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वो हम देते हैं u1, जबकि m2 जो है उसके लिए हमने वेलोसिटी लिखी है u2। अब यहाँ पर ये दोनों बॉडीज जो हैं कोलिजन से पहले जो है वो हमारे पास u1 और u2 को रिप्रेजेंट कर रही है, u1 और u2 को रिप्रेजेंट कर रही है बिफोर कोलिजन है। लेकिन जब ये बॉडी जो मैसेज जो है आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन पर क्या होता है कि u1 की वेलोसिटी जब ग्रेटर होगी u2 से, तो ये आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। टकराने के बाद जो मैस m1 है उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1, और m2 की जो वेलोसिटी है उसको हम ले लेते हैं v2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो m1 की वेलोसिटी है वो चेंज क्यों लिखा है? ताकि दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकें। उधर u1 लिया था, यहाँ पर हमने v1 ले लिया, उधर u2 लिया था, यहाँ पर हमने v2 लिया। मोमेंटम के फार्मूले के मुताबिक P इज इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ पर हम इस मैस m1 का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर जाहिर करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है u1, तो इट मीन इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 जो है उसको हम लिखते हैं m1 u1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m2 u2 से। अब यहाँ पर एक सिस्टम के इस मोमेंटम को जो बिफोर कोलिजन है उसको हम लिखना चाह रहे हैं, उसको टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। हम दोनों ने मोमेंटम के इक्वेशन के अंदर प्लस का साइन लिखा है। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग दोनों को टोटल कर रहे हैं। टोटल के लिए हमें जो साइन यूज करना पड़ेगा वो प्लस का, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली जब बॉडी जहां पर कोलाइड की थी, कोलाइड करने के बाद मैस m1 की वेलोसिटी मैं बता दूंगा आपको, पहले भी v1 है, m2 की वेलोसिटी है v2। हम इसका भी मोमेंटम का रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 जो है वो आ जाएगा m1 v1, और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 जो है वो आ जाएगा m2 v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए वो इसी तरह पहले लिखेंगे हम m1 v1 प्लस m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होता है बिफोर कोलिजन वो
वो इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो हम लोग ये वैल्यूज की जगह यहाँ पर जो है इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 जो है वो इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है मैंने इसमें आपको इस लेक्चर में 3 टॉपिक जो है वो बताए हैं। पहला हमारा टॉपिक था मास एंड वेट, दूसरा हमारा था फोर्स एंड मोमेंटम, और तीसरा जो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में आपको ये कंसेप्ट जो है इसके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम मजीद जो है इंट्रोडक्शन जो है मजीद चीजों का पढ़ेंगे।